देखो इससे पहले मैं बता चुका हूँ 3 टाइप का क्वेश्चन देखो इसमें रहेगा। पहले चैप्टर में इंटीग्रेशन में 3 टाइप का क्वेश्चन। पहला टाइप का देखो प्रॉब्लम बेस्ड ऑन सिंपल फंक्शन, ये मैं करा चुका हूँ। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन सिंपल फंक्शन का ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, ठीक। उसके बाद दूसरे टाइप में प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एक्सपोनेंशियल फंक्शन, आज मैं यही कराऊंगा, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक। उसके बाद क्या कराऊंगा, उसके बाद प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आज कौन सा कराऊंगा, आज प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एक्सपोनेंशियल फंक्शन कराऊंगा, ठीक। आज का जो क्वेश्चन कराऊंगा इसके बेस पर। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसमें इंटीग्रेशन का 2 ही फार्मूला होता है। देखो e टू पावर x dx का क्या होता है, e टू पावर x प्लस का c, ठीक। और दूसरा a टू पावर x, a इसमें क्या है, कांस्टेंट है, ये क्या है, कांस्टेंट है, ठीक, dx। इसका क्या होगा, a टू पावर x अपॉन log a बेस e प्लस का कांस्टेंट, ठीक है ना। आज जो है इसी के बेस पर एक्सपोनेंशियल के बेस पर क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो एक्सपोनेंशियल का फंक्शन देखो, एक्सपोनेंशियल देखो, इससे पहले थोड़ा सा प्रॉपर्टी जान लो, लॉग की प्रॉपर्टी थोड़ा सा जान लो। अगर लॉग a प्लस का लॉग b है तो क्या हो जाएगा, लॉग a इंटू ए भी हो जाएगा, ठीक, बेस e है। अगर माइनस करा तो लॉग a माइनस का लॉग b, ठीक है ना। ये सारी चीज यूज होगा, इसलिए पहले बता रहा हूं। तो ये कैसे हो जाएगा, लॉग a बाई b हो जाएगा, ठीक, ये हो जाएगा। और भी एक प्रॉपर्टी देखो, अगर देखो e तो पावर अगर कोई चीज है log, ठीक है ना, बेस e, देखो ये दोनों अगर सेम है, ठीक है ना, यहाँ जो भी रहेगा, मान लो x है तो किसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, x हो जाएगी। अगर देखो e टू पावर अगर है log बेस e, देखो दोनों सेम है, अगर यहाँ मान लो x क्यूब है तो क्या हो जाएगा, ये x क्यूब हो जाएगा, ठीक है ना। ये सारी प्रॉपर्टी है। अगर ऐसे है, अगर देखो अगर e टू पावर log बेस e और मान लो x यहाँ 3 है तो क्या हो जाएगा, ये पता है ना, देखो x log x अगर यहाँ 3 है तो अगर ये क्या हो जाता है, ये पावर हो जाता है, log e बेस x क्यूब हो जाएगा। देखो ये दोनों सेम है, क्या x के बराबर होगा, नहीं होगा, क्योंकि 3 यहाँ पर ऑलरेडी है, यानी इसको पहले कन्वर्ट करेंगे कैसे, ये 3 यहाँ चला जाएगा, log क्या हो जाएगा, e टू पावर log e, और ये चला जाएगा x क्यूब हो जाएगा। अब देखो ये दोनों सेम है ना, तो x क्यूब हो जाएगा इसके, ठीक है ना। ये सारी प्रॉपर्टी है लॉग की, ठीक। आगे देखो, अब क्वेश्चन देखो, जैसे अगर मैं क्वेश्चन दे दूं ऐसे करके, देखो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, इंटीग्रेशन ऑफ e टू पावर x log a बेस e, इसका इंटीग्रेशन, ठीक। इसका इंटीग्रेशन करना है तो कैसे करेंगे, देखो इंटीग्रेशन ऑफ, सबसे पहले देखो बेस दोनों सेम है ना, लेकिन x यहाँ वहां जाएगा तो क्या जाएगा, पावर में हो जाएगा, e टू पावर log बेस e, और क्या हो जाएगा, a टू पावर x हो जाएगा, ठीक, dx, ठीक। अब इसके लिए क्या हो जाएगा, देखो दोनों बेस सेम हो गया ना, यानी इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, a टू पावर x आ जाएगा, a टू पावर x dx। अब a क्या है यहाँ पर, a कांस्टेंट है ना, a जब कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा, a टू पावर x हो जाएगा बटे log a बेस e। ये फार्मूला बताया हो ना, सिंपल क्वेश्चन हो गया। देखो एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, एक क्वेश्चन ये समझो, एक क्वेश्चन और देख लो। अगर मान लो आ गया इंटीग्रेशन ऑफ e टू पावर a log बेस e है, और यहाँ पर आ गया x आ गया, यहाँ पर ये पावर में है e पावर dx, ठीक। इसका देखो सबसे पहले क्या करेंगे, देखो दोनों बेस सेम है, लेकिन यहाँ पर देखो a है ना, तो ये ऊपर जाएगा पावर हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ e टू पावर क्या हो जाएगा, e टू पावर log
बेस ई और क्या होगा x टू पावर a हो गया। ठीक है ना। अब देखो दोनों बेस सेम हो गया कि नहीं, ये देखो दोनों बेस सेम हो गया ना, ये दोनों बेस सेम हो गया, इसका मतलब क्या हो जाएगा x टू पावर a dx। ठीक है, ये हो गया ना। अब ये इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा, देखो दो फार्मूला है, एक x टू पावर n है dx और ये क्या है a टू पावर x dx। इसमें ये वाला फार्मूला लगेगा कि ये वाला लगेगा, कौन सा लगेगा बताओ बताओ बोलो, ये पहला वाला लगेगा या दूसरा वाला लगेगा? पहला वाला लगेगा ना। देखो x है नीचे और ये क्या है, ये नंबर है, समझ लो x टू पावर 3 है और कुछ नहीं, ये क्या है नंबर ही तो है। तो क्या हो जाएगा सिंपल, इसका क्या होगा, देखो क्या होता है x पे 3 धन 1 बटे 3 धन 1 ऐसे होता है ना, ऐसे सी में हो जाएगा x पे a प्लस का 1 बटे a प्लस का 1 इक्वल कांस्टेंट, ये आंसर हो गया। समझा ना। और ये देखो क्लियर कर रहा हूं पूरा, देखो ये क्वेश्चन हो गया। अगर मैं इंटीग्रेशन आप एक और दे रहा हूं, देखो ये सारे एक्सपोनेंशियल टाइप के करा रहा हूं, ठीक है ना। पहले क्या सिंपल फंक्शन करा दिया हूं, इसमें सारे एक्सपोनेंशियल करा रहा हूं, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक कराऊंगा। देखो इंटीग्रेशन ऑफ e टू पावर a log बेस e और a dx। ठीक, प्रॉपर्टी जैसे कि मैं बताया ना, अगर दोनों बेस सेम होता है तो यहाँ की वैल्यू हो जाती है, लेकिन यहाँ पर भी ये है तो ये पावर में चला जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ e टू पावर क्या हो जाएगा log बेस e और a टू पावर a भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये पूरा यहाँ पर आ जाएगा ना, यानी इसके लिए क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ a टू पावर a dx। अच्छा बताओ इसमें कौन सा फार्मूला है, दो फार्मूला बता रहा हूं, एक x टू पावर m एक a टू पावर x, इसमें कौन सा फार्मूला है बताओ, ये पहला रहेगा कि दूसरा रहेगा बताओ। इसमें दोनों नहीं लगेगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, ठीक है ना, ये कांस्टेंट है, इसमें दोनों नहीं लगेगा, ये भी नहीं लगेगा ये भी नहीं लगेगा। बेसिकली इसमें कौन सा लगेगा, देखो इधर इसमें लगेगा, मान लो 3 का इंटीग्रेशन क्या होगा तो 3x, 8 का इंटीग्रेशन क्या होगा 8x, ठीक है ना, ये पूरा कांस्टेंट है ना। अगर मैं कहूं 3 का स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होगा बताओ, 3 का 3 रहेगा, 3 का 3 स्क्वायर रहेगा और x टू जाएगा बस, तो सेम ही रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा a टू पावर a x ये इंटीग्रेशन प्लस का c, ठीक है ना। तो कहने मतलब ये पूरी कांस्टेंट है, ये पूरा कांस्टेंट है। जैसे देखो 3 का स्क्वायर का 3 स्क्वायर x हो गया, इसी का a का पावर का a का x हो गया प्लस का c, ठीक है ना। तो ये सब समझने वाली चीज है, ठीक। चलो ये कंबाइन दे रहा हूं क्वेश्चन, जैसे ये अलग अलग करके बताया था ना, लेकिन एग्जाम में एक एक नहीं आएगा, ऐसे कंबाइन कर रहा है, देखो कैसे आएगा, देखो इंटीग्रेशन ऑफ e टू पावर x log बेस e a प्लस e टू पावर a log बेस e x प्लस e टू पावर, एग्जाम में ऐसे ही आएगा पूरा, एक एक नहीं आएगा, एक एक आ सकता है एक नंबर में, log e बेस ऐसे करके आएगा जी सर, ऐसे करके पूरा इंटीग्रेशन, ठीक। अब देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो प्रॉपर्टी यूज कर लो, उसके बाद आगे करेंगे। देखो प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो क्या जाएगा, देखो इसको क्या लिख सकते हैं e टू पावर, देखो x जाएगा पावर हो जाएगा ना log बेस e a टू पावर x, और ये क्या हो जाएगा e टू पावर log बेस e और क्या हो जाएगा x टू पावर a हो जाएगा, ठीक। और ये क्या हो जाएगा e टू पावर log बेस e और क्या हो जाएगा a टू पावर a हो जाएगा, ठीक है ना। यहां तक समझ में आ रहा है ना। अब देखो ये दोनों बेस सेम है ना, इस क्या हो जाएगा, इसमें वैल्यू क्या हो जाएगी a टू पावर x हो जाएगा, ठीक। अब यहां पे बेस सेम है, ये क्या हो जाएगा a टू x टू पावर a, सॉरी x टू पावर a, x टू पावर a, और यहां पर क्या हो जाएगा a टू पावर a हो जाएगा, ठीक। अब देखो अब सबका अलग अलग इंटीग्रेशन कर दो, a टू पावर x dx प्लस x टू पावर a dx प्लस a टू पावर a dx, ठीक है ना। सब अलग अलग फार्मूला लगा दो, बताया ना किसमें कौन सा लगेगा, अभी देखो जो भी बताया था ना इसका सबका अलग अलग बताया था मैं, लेकिन एग्जाम में पूरा ऐसे करके आएगा। देखो ये क्या होगा a टू पावर x वाला फार्मूला लगा दो, a टू पावर x क्या होगा a टू पावर x log a बेस e, ये हो जाएगा। और इसका क्या आएगा
इस वाले का क्या रहेगा x पावर a प्लस 1 बटे a प्लस 1 x की पावर a प्लस 1 बटे a प्लस 1 ये हो जाएगा। इसका क्या रहेगा, ये तो कांस्टेंट है x बस रह जाएगा, क्या हो जाएगा a की पावर a into x प्लस का कांस्टेंट, ये इसका। ठीक, देखो और भी देखो इस टाइप का क्वेश्चन, देखो इधर देखो एक क्वेश्चन और देखो, अगर मान लो ऐसे करके आ गए क्वेश्चन, देखो मान लो दिया e टू पावर x गुणे a टू पावर x, ठीक है ना, इसका इंटीग्रेशन। अच्छा मतलब e क्या है और a क्या है, दोनों कांस्टेंट है ना, e और a दोनों कांस्टेंट है। जैसे कहने मतलब अगर मैं देखो e दोनों कांस्टेंट, इसका मतलब ये 3 से मतलब 4 से, मान लो 3 पावर कितना, मान लो 2, ठीक, और a का कोई समान मान लो 4, देखो ये दोनों अलग अलग है, ये दोनों अलग अलग है, ऊपर वाला सेम है, ये भी दो, ठीक। क्या इस दोनों को ऐसे नहीं लिख सकते हैं, 3 गुणे 4 पावर 2, ऐसे नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, तो सेम ऐसे इसको कर दो, यानी ये दोनों क्या है, कांस्टेंट है एक तरह से, क्या है, कांस्टेंट। जैसे अगर मैं इसी को मालूम मान लो x स्क्वायर, ठीक, और गुणे y स्क्वायर, ठीक है ना, ऐसे है तो क्या लिख सकते हैं, x y का होल स्क्वायर नहीं लिख सकते हम, लिख सकते हैं ना, सेम इसी तरह इसको लिख, इसको ऐसे नहीं लिख सकते, देखो इंटीग्रेशन आप देखो e a और पावर का x, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं ना। देखो ये अंदर क्या है, कांस्टेंट, यानी इस पे कौन सा फार्मूला लगेगा बताओ, x टू पावर n वाला फार्मूला लगेगा या a टू पावर x वाला लगेगा, कौन सा लगेगा, ये वाला लगेगा ना। देखो ये कांस्टेंट है, देखो ये कांस्टेंट है, ऊपर x है, ऊपर x है, तो क्या लगेगा, सबसे पहले क्या इसका क्या फार्मूला होता है, a टू पावर x होता है बटे log a बेस, ठीक, तो क्या लगेगा, ये पूरा होता जाता है ना, e a टू पावर x बटे log बेस e, यहां पर क्या होता है, यहां पर ये कांस्टेंट होता है, ठीक है ना, ये कांस्टेंट लिख लो, कौन e a, ये इसका हो गया, समझ आ रहा है ना। तो कहने का मतलब जो एक्सपोनेंशियल वाला है बस कुछ बस ध्यान देना थोड़ा सा, कुछ ठीक। और आगे देखो और भी क्वेश्चन देखो एक क्वेश्चन और देखो एक क्वेश्चन और देखो, अगर इंटीग्रेशन आप ऐसा करके आगे देखो यहीं पर इंटीग्रेशन आप 3 टू द पावर x प्लस 5 टू द पावर x डिवाइड बाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 7 टू द पावर x, इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक, इसका इंटीग्रेशन करना है। देखो इसका इतना बटे इतना कर सकते हैं ना, कर दो, देखो क्या हो जाएगा 3/7, देखो इसके भी x है, इसके भी x है, तो पूरा होल इस पे x नहीं लिख सकते हम, हाँ, फिर देखो 5/7 करेंगे ना, 5/7, देखो इसके भी x है, इसके भी x है, तो होल पे x नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। अब देखो सबका अलग कर दो, अब देखो 3/7 पावर पे x dx प्लस 5/7 पावर पे x dx, इसमें कौन सा फार्मूला है, वही a टू पावर x, यही वाला फार्मूला लगेगा, देखो a टू पावर x, देखो ये कांस्टेंट होना चाहिए, देखो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, वही वाला है, इसका क्या हो जाएगा a टू पावर x होता है बटे log a बेस, यही होता है ना, इसका सेम वही लगा दो, क्या हो गया इंटीग्रेशन इसका, देखो a टू पावर x हो जाएगा, यानी 3/7 पावर पे x बटे log a मतलब ये पूरा 3/7 बेस e, समझ आ रहा है ना, ये एग्जाम में आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, प्लस सेम इसमें भी यही लगा दो, तो 5/7 पावर टू द x बटे log a मतलब 5/7 बेस e प्लस का c, हो गया इसका, ठीक है ना। अब देखो एक आधा क्वेश्चन और देखो, देखो एक क्वेश्चन और देखो, इंटीग्रेशन ऑफ, ये भी देखो क्वेश्चन पूछा हुआ है, a टू पावर x प्लस का b टू पावर x और पावर का होल स्क्वायर है ये बटे a टू पावर x और b टू पावर x, इसका करना है,
ठीक। अब देखो क्या करेंगे, सबसे पहले क्या इसको एक्सपेंड करेंगे ऊपर वाले को, ए प्लस बी को होल स्क्वायर एक्सपेंड करेंगे ना। देखो ऊपर वाले को एक्सपेंड करो, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए टू पावर एक्स इंटू बी टू पावर एक्स, और नीचे क्या होगा, नीचे यही रहेगा। इसको नीचे लिख सकते हैं ना, ए बी का होल एक्स लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं ना। अब देखो ए टू पावर एक्स मतलब देखो ए पे पावर एक्स पे एक्स है, 2 है, ऐसे करते हैं। जो अंदर दो होता है 2 बार लिखेंगे ना, ऐसे 2 बार लिखेंगे ना, जैसे 3 का स्क्वायर 2 वैसे होता है, 3 को 2 बार लिखते हैं। ऐसे देखो अंदर जो होता है जितना पावर को 2 बार लिखेंगे। अब देखो क्या होगा, x x क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा ना। इसी तरह देखो इसका क्या होगा, ये क्या होगा a 2x, इसी तरह ये क्या हो जाएगा b 2x, और ये क्या हो जाएगा प्लस का 2 a b पे हो जाएगा ना, बटे a b x। समझ में आ रहा ना। अब क्या करेंगे, अलग अलग कर देंगे, इतना बटे इतना, इतना बटे इतना, इतना बटे इतना कर देंगे ना, कर सकते हैं ना, कर दो। देखो जब इतना बटे करेंगे, ये 2 है 8/2x, ठीक करो। देखो 8/2x है तो 8/2x बटे देखो a पे x b पे x, ये इसका मतलब यही तो है, a पे x b पे x, इसका फिर इसका प्लस b टू पावर 2x, और ये क्या है, a भी a पे x b पे x, इसका मतलब यही तो है, a पे x b पे x प्लस कितना है 2, ये भी तो है a पे x b पे x, और नीचे a पे x b पे, ठीक। अब देखो एक x यहाँ, एक x यहाँ, तो कितना हो जाएगा ऊपर ऊपर a पे x बटे b पे x। समझ में आ रहा है ना। अब देखो a पे x यहाँ है, यहाँ b है, b वाले पे कम हो जाएगा, क्या हो जाएगा b पे x बटे a पे x, और प्लस का यहाँ कितना होगा, ये 2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा 2। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, इसका इंटीग्रेशन। अब देखो आगे क्या करते हैं, ये ऐसे लिख सकते हैं ना, a पे b, a बाई b पे x लिख सकते हैं, प्लस b बाई a पे x लिखते हैं, और प्लस का 2, ठीक है ना। इसका इंटीग्रेशन करना। अब देखो क्या होगा इसका इंटीग्रेशन, देखो ये कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट क्या होगा, a बाई b पे x, यही वाला फार्मूला लग रहा है, a टू पावर x वाला, a टू पावर x log a बेस, यही वाला फार्मूला लग रहा है इसके लिए, a टू पावर x बटे log a मतलब a टू पावर b, और यहाँ पर e, इसमें भी यही लगा दो, यहाँ b बाई a टू पावर x बटे log a बेस log b बाई a बेस e, ये हो गया। और 2 का क्या हो जाएगा 2x प्लस का कांस्टेंट, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना। एक्सपोनेंशियल बेस के ये सारे क्वेश्चन हो गए, एक आध 2 क्वेश्चन और देता हूं, ठीक। चलो ठीक, ये क्वेश्चन और देखो, देख लो ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना। चलो ये क्वेश्चन और देखो, ये क्वेश्चन और देखो, ये क्वेश्चन और दिया, इंटीग्रेशन ऑफ देखो e टू पावर 7 log बेस e और x, ठीक। फिर माइनस का e टू पावर दिख रहा है, ये दिख रहा है, e टू पावर 6 log बेस e और कितना है ये x है, ठीक, बटे e टू पावर 5 log बेस e x माइनस का e टू पावर 4 log बेस e और x, इसका इंटीग्रेशन करना है। इसका कुछ नहीं है, देखने से बस टफ लग रहा है, बस क्या लगाना है, log की प्रॉपर्टी जो बताया हूं ना वही से लगाना है। देखो इसको क्या कर सकते हैं, देखो ये 7 जाएगा ऊपर चला जाएगा ना, ये 7 जाएगा ऊपर, x की पावर 7 हो जाएगा, तो ये भी इसके सेम हो जाएगा, यानी कितना बचेगा x की पावर 7 बचेगा। डायरेक्ट समझ में आ रहा है ना। और देखो ये 6 जब ऊपर जाएगा तो क्या बचेगा x की पावर 6 बचेगा। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है डायरेक्ट वाला। देखो ये 5 जब पावर चल जाएगा तो बेस बेस सेम हो जाता है, x की पावर 5, और यहां देखो 4 ऊपर जाएगा तो x की पावर 4 dx। समझ में आ रहा है ना। अब ये काम करो, x की पावर 5 ऊपर, x की पावर 5 नीचे, कम, ठीक, 4 कम हो जाएगा,
नहीं मैक्सिमम का लो, मैक्सिमम यहाँ पर कितना है, मैक्सिमम का मान लो x की पावर 4 ही ले लो, x की पावर 4 ले लो। अगर x की पावर 4 का मान लेते हैं तो कितना बचेगा यहाँ, x की पावर 3 और x की पावर माइनस का 2 डिवाइड बाई x की पावर, सॉरी x की पावर 5 होगा, 11 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि कटेगा नहीं ना, वो दिक्कत हो जाएगा। देखो क्या करोगे, ऐसा कोशिश करो ना, कट जाएगा। देखो अगर x की पावर मैं 5 नीचे कम लेता हूं, यहां कितना बचेगा, x माइनस का x की पावर 5 कम लेंगे तभी नहीं कटेगा, x की पावर 5 अगर x पे 5 माइनस 1, देखो इसको एक करो, ये कम सर जी ऊपर x की पावर 6 लीजिए, नीचे हां x की पावर 6 कम लेंगे और नीचे x की पावर 5 कम लेंगे। हां देखो अगर x की पावर देखो x की पावर 6 कम लेंगे तो ऊपर कितना बचेगा, x की पावर x माइनस का 1, ठीक। अब नीचे कम लेंगे x की पावर 4 कम, ठीक है ना, तो क्या बचेगा x माइनस का 1, वही मैं पार्ट से चल, देखो ये कट जाएगा, ये दोनों कट गए। अब कितना बचा यहाँ पर, इंटीग्रेशन ऑफ ये क्या बचेगा, x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक है ना। देखो x की पावर पर 6 कॉमन लिए तो x बचा, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ पर x की पावर 4 कॉमन लिए तो यहाँ x बचा, ये दोनों कट गए। अब x स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होगा, x की पावर 3/3, ठीक, प्लस का c कांस्टेंट हो गया ना ये। और भी देखो कितना मिनट हो गया वीडियो इसमें, 21 मिनट हो गया। चलो ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन अब यहाँ तक, ये क्वेश्चन और इस टाइप का करा दूंगा, जो ये फंक्शन वाला दिया है, ये क्वेश्चन करा देता हूँ फंक्शन वाला, ठीक। देखो ये क्वेश्चन, ये फंक्शन वाला क्वेश्चन, देखो एक चीज जान लो, जैसे fx बराबर दिया है, मान लो दिया है 3x² प्लस का 5 दिया है ना, तो f डैश x जब निकालते हैं इसका डिफरेंशिएशन का तरीका f डैश x निकालते हैं, f डैश x इसका डिफरेंशिएशन करेंगे कितना होगा, 6x प्लस का 0 डिफरेंशिएशन, यानी देखो fx है और f डैश x है, ये क्या है, f डैश x मतलब इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन। तो जैसे x प्लस 2 बराबर 5 होता है, तो देखो प्लस का जब पक्षांतर करते हैं तो क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। इसी तरीके से अगर हम fx बराबर ऐसे करते हैं ना, fx बराबर यहाँ मान लो y है, fx मान लो fx बराबर कुछ फंक्शन दिया, f डैश x बराबर कोई फंक्शन दिया है 3x² प्लस 5 ऐसे करके दिया है, f डैश x मतलब क्या, इसका डिफरेंशिएशन। अब डिफरेंशिएशन जब पक्षांतर जाएगा क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा। जैसे देखो प्लस का माइनस हो जाता है ना, उसी तरह डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन एक दूसरे के अपोजिट होता है। इसी तरीके से अगर मैं कहूं देखो f डैश x बराबर अगर मैं कहूं 3x प्लस का 5 करो, तो यहां से fx बराबर करूंगा तो क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। क्यों इंटीग्रेशन हो जाएगा, क्योंकि ये डिफरेंशिएशन का उल्टा क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है। तो पक्षांतर करते हैं क्या हो जाता है, इंटीग्रेशन हो जाता है, ठीक है ना। अगले मैं इसी टाइप का क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है, क्योंकि ज्यादा टाइम हो जा रहा है, ठीक। चलो ठीक है।